जबकि ये होता है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग इतिहास। इसको कौन सा इतिहास बोलते हैं? प्राग इतिहास। प्राग लिखा होगा, क लिखा होगा, इसको ग कर दीजिए। इंग्लिश में सेम है, ठीक है, हिंदी में। और डेट को लेकर के, तो थोड़ा सा डेट को लेकर के अगर आप चेंज करना चाहें तो इसको कई जगह बहुत पुराना डेट में ले जाता है, या जो काल है ना, इसको ले जाया जाता है लगभग 3 लाख 20 लिखा है, 3 लाख बीसी से कितना बीसी तक? हाँ, लगभग 3000 बीसी तक, ठीक। और बीसी क्या होता है पता है? क्या होता है बीसी? भूल गए? घर पे तो रिवाइज किए नहीं। और अच्छी बात है, जब वीडियो बना के डाल दिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो बना के इसीलिए डाला जाता है कि आप उसको पढ़े, और अगर समझ में नहीं आए तो वहां से रिवाइज कर ले। बाकी लिखाना भी पड़ता है ना, तो लिखा हुआ चीज अन्य लोगों को नहीं मिल सकता, वो तो वीडियो केवल देख सकता है, इसमें सब कुछ नहीं मिलता। कई लोग सोचते रहते हैं ना ऑनलाइन पढ़ लेंगे, ऑनलाइन में कमी कुछ नहीं रहता, कमी यही रहता है कि उसको नोट्स नहीं मिल पाता है प्रॉपर, जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाता है ठीक से। खैर, प्राग इतिहास की अगर हम बात करें तो प्राग इतिहास काल मेरा कब से कब तक रहा? 3 लाख बीसी से 3000 बीसी तक। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? पुराने वाला डेटा में हम 40,000 लिखा है, उसके पीछे रीजन है, अभी हम बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि ये बीसी क्या होता है। तो बीसी को हम क्या बोलते हैं? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का काल। इसके लिए हम एक एरिया में केवल समझ लेते हैं डेट। डेटिंग क्या होता है? तो मान लीजिए यहां से कोई आदमी जीवन शुरू किया और आगे जी रहा है, और इधर भी बहुत लंबा रहा, मतलब न इधर अंत है न इधर अंत है, और इधर अगर अंत की बात करें तो लगभग बोला जाता है 4.58 मिलियन ईयर, ठीक है, केवल एम लिख देते हैं, मिलियन ईयर। और मिलियन ईयर मतलब 4.5 अरब साल पहले से मानव तो नहीं था, लेकिन पृथ्वी का जन्म हुआ, तब से कुछ न कुछ चेंजेस हो रहा है। इस बीच में कई लाख वर्ष, मान लीजिए कि हम छोटा सा डाटा है, इसमें मान लीजिए कि इतना में करोड़ों वर्ष निकल गए, और यहाँ आ गया 3 लाख। स्पेस कम है इसलिए कम दूर में लिखो। इधर मान लीजिए कि बाकी 4.5 अरब से लेकर 3 लाख तक इतना है, इधर पूरा और उधर है, और 3 लाख में हम यहाँ आए। तो 3 लाख में मानव बोलना वाला जानता था कि नहीं जानता था? नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था। मानव एक जानवर, केवल मानव जैसा मानव हो गया, यानी मानव एक समझ लीजिए क्या था? जानवर। अभी भी मानव क्या है? एक एनिमल है। ह्यूमन इज अ मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल। और ये एनिमलिया किंगडम में आप पढ़ेंगे, जब बायो पढ़ेंगे, 9th में ही पढ़ना है और 11th में भी पढ़ना है। 11th में एक इसका स्पेशल चैप्टर है साइंस में बायोलॉजी वाला का, और 9th में बायो में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया हुआ है, एनसीईआरटी में, बिहार बोर्ड का पता नहीं है। तो मैमेलिया किंगडम का एक हिस्सा है। तो जानवर जो है, यह जानवर 3 लाख पहले, जानवर नहीं मानव की बात कर रहे हैं, सॉरी, मानव 3 लाख साल पहले मानव जैसा बन गया था। कई जगह इसका अलग अलग नाम दिया जाता है, कुछ लोग इसको नियंडरथल बोलते हैं, कुछ लोग इसको उरान-टुटन बोलते हैं, और अलग अलग नामें दी जाती है। 11 वालों को डिटेल में पढ़ना है, हम इस बात पे अभी फोकस करेंगे तो हमारा बाकी का इतिहास छूट जाएगा, क्योंकि उसका सिलेबस इतना बड़ा किताब है, उसको भी फोकस करेंगे तो मेरा एग्जाम हो जाएगा। तो हमको 12th पर ही फोकस करना चाहिए। 3 लाख साल पहले से अगर हम आगे आए तो लगभग 3000 साल, यहाँ मान लीजिए 3000 साल बीसी, और ये भी है बीसी,
6,20,000 और ये सब है BC। फिर 3,000 में 3 के लिख देते, के का मतलब 1000 ही होता है, ठीक है। कोई ऐसा डेट रहा होगा जहां लोग 0 रहा होगा, और 0 के बाद हम लोग कहां आ गए, 2025 में आ गए क्या। तो 0 से पहले जो डाटा है उसको हम BC बोलते हैं, यानी मानव ने यहां से गिनना, मान लीजिए कि गिनती शुरू किया, हालांकि इससे पहले गिनती आती थी। ये दूसरे देश का कैलेंडर है, हमारे देश का नहीं है। हमारे देश के कैलेंडर के अनुसार हम 2081 में जी रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन अगर हम अभी शक संवत की बात करें, विक्रम संवत की बात करें, तो हमारा देश बहुत आगे है अंग्रेजों से। वो चीजें आप आगे पढ़ेंगे, जब गुप्त पीरियड पढ़ेंगे, मौर्य पीरियड पढ़ेंगे, तो वहां पे समझ में आएगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि हम जिस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम डेट जान रहे हैं, 2 तारीख है, 3 का मतलब जो भी डेट है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उस डेट के अकॉर्डिंग जो जितना हम मान लीजिए अभी हम 2025 में, तो इससे पहले एक टाइम था जब 0 था, किसी ने किसी दिन से तो शुरू हुआ होगा, तभी तो 2025 आया। 0 के बाद क्या आया होगा, 1, 2, ऐसे ही तो यहाँ है। लेकिन जो 0 से पहले उसको हम कैसे काउंट करेंगे, तो उसको भी हम ऐसे ही काउंट कर लिए, 1, 2, 3 ऐसे करके काउंट कर लिए। लेकिन इसको केवल क्या बोल दिए, 20, और इसको क्या बोल दिए, AD, AC नहीं AD। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व, और इसको क्या बोलते हैं, ईसवी सन। आप बहुत जगह देखते होंगे सन, अब तो सन हटा देता है, हाँ सीधा ईस्वी लिख देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाला काल में हम ईस्वी लिखते हैं और इधर वाला काल में क्या लिखते हैं, ईसा पूर्व। तो जो समय हमारे डेटिंग प्रणाली से पहले का है उसको हम किस में रखते हैं, BC में रखते हैं। ये इतना साल पुराना है, यानी अगर हम 3000 साल पुराना है, ये 3000 BC है, इसका मतलब आज से 5000 साल पुराना है। आज से 5000 साल न पढ़ के हम 0 से 3 BC का दिए 3000 BC, और अगर आज से जोड़े तो क्या बोलेंगे, 5000 साल पुराना। और अगर डाटा 3 लाख में, तो आज से क्या 2000 3000 के लिए 3 लाख को हम बदनाम करें, तो 3 लाख BC ही रख लेते हैं, 3 लाख साल पहले। 2000 के लिए 3 लाख 2000 साल पहले, ऐसा तो बोल नहीं सकते। दूसरा बात पहले ही बोल दी, मानव क्या था, एक जानवर जैसा था, जिसको न लिखने आता था, न पढ़ने आता था, न बोलने ठीक से आता था, काफी काफी चाचू चाचू करता था और अपना जीवन जीता था। तो उस समय जब लिखने ही नहीं आता था, तो हमको एक्यूरेट डेट पता कैसे होगा, हम ही को नहीं, किसी और को भी कैसे पता होगा। मान लीजिए कि आप उधार लगाए, कितना रुपया उधार लगाए, 100 रुपये, और लगभग 27 दिन हो चुका है, लगभग नहीं पूर्ण रूप से 27 दिन हो चुका है, और आप लिखे कहीं नहीं, तो आप क्या बोलेंगे कि कितना दिन पहले पैसा लिए, 27 दिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 महीना हो गया होगा। और मान लीजिए 40 दिन हो गया, तब आप क्या बोलेंगे, 2-3 महीना नहीं, फिर भी अगर स्पेसिफिक डेट माने तो भी लगभग आप 1-1.25 महीना बोलेंगे या 1 ही महीना बोलेंगे। 40 दिन के डाटा को भी आप 1 ही महीना बोल रहे हैं, और 15, 16, 18, 20-25 के डाटा है उसको भी आप 1 ही महीना बोल रहे हैं। क्यों 1 महीना बोल रहे हैं, तो हम लोग एवरेज अनुमान लगा रहे हैं। क्यों अनुमान लगाए, क्योंकि लिखा हुआ कहीं नहीं। वैसे ही कई बार होता है, कोई बच्चे जन्म लिया और डेट नहीं लिखा है, तो वहाँ 6 महीना के हो गया होगा, अनुमान लगा दिया। 6 महीना में 5 दिन बाकी भी हो सकता है, 1 महीना बाकी भी हो सकता है, लेकिन एवरेज हम लोग लगा देते हैं। वैसे ही जो भी हिस्टोरियंस थे, हिस्टोरियंस क्यों बोले, क्योंकि हिस्ट्री का अध्ययन करने वाले हिस्टोरियंस ही होते हैं, इतिहासकार बोलते हैं, साइंटिस्ट नहीं बोलते। साइंटिस्ट किसको बोलेंगे, वैज्ञानिक को हिंदी नाम होगा। किस चीज का अध्ययन करने वाला साइंटिस्ट होगा, सिंपल सी बात है, साइंस का अध्ययन करने वाला, साइंस का अध्ययन करने वाला साइंटिस्ट, और जो इतिहास का अध्ययन करने वाला है इतिहास का या हिस्टोरियंस, और ज्योग्राफी का अध्ययन करने वाला है भूगोलवेत्ता। ठीक है,
तो अलग अलग नाम देते हैं, बाकी समझ लीजिए कि अपने विषय का साइंटिस्ट ही है, ठीक। वो अपने विषय का क्या है, साइंटिस्ट ही है, तभी तो तौर पर हो रहा है। तो जिसने भी इसको अध्ययन किया उन्होंने अनुमान लगा दिया कि इसी बीच में रहा होगा, 2-4 साल का अंतर है लेकिन इसी बीच में रहा होगा। अब बात तो ये हुआ कि अनुमान लगाए, तो अनुमान हम लगाएंगे, अनुमान आप लगाइएगा, अनुमान ये लगाए, अनुमान वो लगाए। जितने हम हैं उससे ज्यादा साइंटिस्ट है आज, बहुत सारे लोग हैं रिसर्च में। हमने अपना बुक लिखा और हम चाह रहे हैं कि किसी और पे कॉपी ना हो, तो हम अपना खुद का डेट लिख दिए। अब इस क्रम में 4-5 ऐसे राइटर हैं जो अलग अलग डेट लिख दिया। अब जनता में क्या समस्या है, हम लोग ना थोड़ा अजीब टाइप के लोग हैं, हालांकि हम इस चीज से बचना चाहते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अजीब ही है। जैसे अगर हम कोई डाटा आपको पढ़ा दिए और कोई दूसरा बच्चा दूसरे सर से कोई डाटा पढ़ गया, तो वो दोनों बच्चा लड़ रहा है, तो सर गलत पढ़ेगा, ये होगा। वो बच्चा भी बोलेगा नहीं मेरे सर गलत नहीं, तुम्हारे सर गलत है। अब खोजो, अब दोनों जाएगा सर के पास, और जब सर अगर जानकार होंगे तो दोनों को समझा देंगे, नहीं जानकार होंगे तो फिर दोनों को लड़ा देंगे, न तोहर सर जी गलत पढ़ाएगा, वही सर जी कहेंगे न तोहर सर जी गलत पढ़ाएगा। वो वाला बात। अगर जानकार होंगे तो बोलेंगे कि अलग अलग डाटा है, क्योंकि इतिहास में कभी नहीं बोला जा सकता है कि कौन कब जन्म लिया, क्योंकि मानव था क्या, इन्होंने न लिखना जानता था न पढ़ना जानता था, तो हमको क्या पता कितना साल पुराना है, एवरेज अनुमान लगाए, तो ऐसा है। चलिए, तो इस बीच के काल को हम क्या बोले, पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल। और इंग्लिश में भी एक नहीं दो नाम, दो नहीं कई बार जगह 3 नाम भी दिया जाता है। पहला क्या बोला जाता है इसको, लिथिक एज। क्या बोला जाता है, लिथिक एज। इसके अलावा क्या बोलते हैं, स्टोन एज। और स्टोन एज के अलावा भी इसको हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो हमने 3 नाम दे दिए, प्री हिस्टोरिक पीरियड, लिथिक एज, स्टोन एज। एक्चुअली लिथिक का मतलब स्टोन ही होता है, और स्टोन का हिंदी में नाम क्या होता है, पत्थर। तो ये लिथिक हो या स्टोन हो, इस दोनों का मतलब क्या हुआ, पत्थर। और पाषाण का भी मतलब क्या होता है, पत्थर। अब इस काल को पत्थर का काल क्यों बोले, क्योंकि आरंभिक मानव जो भी अब पुराने समय में जो भी एविडेंसेस मिला वो सब कैसा था, पत्थर वाला था। कैसा था, पत्थर वाला। अगर किसी जानवर को मारना है तो किससे मारेंगे, पत्थर से। आग जलाना है तो किससे जलाएंगे, पत्थर से। मानव का शुरू में नीड यही तो था, भोजन मिलता। मानव के पास कपड़ा भी नहीं था, सिला हुआ कपड़ा नहीं था, वो खाल छील करके पहनता था। मांस वैसे ही कच्चा मांस खाता था, आग तक नहीं था। लगभग 1 लाख वर्ष पहले आग का आविष्कार हुआ, उससे पहले आग नाम का कोई चीज ही नहीं था। और एनवायरनमेंट जो इतना गर्म देख रहे हैं, इतना गर्म नहीं था। आज से बहुत साल पहले पूरा पृथ्वी आग ही था, लेकिन बीच में आइस एज आया। आइस एज का मतलब, आइस का मतलब क्या होता है, बर्फ। तो पूरा पृथ्वी बर्फ से जम गई। फिर धीरे 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 एनवायरनमेंट में बदलाव आया और मानव का किसी तरह इवोल्यूशन हुआ। मानव का इवोल्यूशन एक चूहे से हुआ है। तब तो आप देखते हैं जब भी कोई वैक्सीन बनते हैं, जैसे कोविड के टाइम पे एक वैक्सीन बना कोविशील्ड, तो वो सबसे पहले कहाँ यूज किया गया, चूहा के ऊपर। क्यों, क्योंकि चूहा से ही मानव बना। तो चूहा अगर झेल लेगा मतलब मानव झेल लेगा। तो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, मानव का विकास हुआ। तो मानव शुरू में पत्थर का यूज करता था, इसीलिए इस काल को हम बोल दिए पाषाण काल या स्टोन एज। अब चूंकि पाषाण को ही लिथिक बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम दे दिए लिथिक एज। और इस पाषाण काल को हम कितने भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं, 3 भागों में। कितने भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं, 3 भागों। कौन कौन, तो पहला है पूरा पाषाण काल।
दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। कल हम पढ़ाएंगे नहीं, कल आप केवल लिखवाएंगे, क्योंकि अभी तक हिस्ट्री में कुछ भी नहीं लिखा है। इतिहास क्या होता है, इतिहास के पिता क्या है, ये सारा चीज कल हम लिखवाएंगे। ठीक। पूरा पाषाण काल को क्या बोलते हैं? क्या है? लिथिक एज। तो इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। इसको मेजो या मेसो लिथिक एज, ज्यादातर मेजो पढ़ा जाता है, कुछ लोग मेसो भी पढ़ते हैं। और इसको बोलते हैं नियोलिथिक एज। ठीक। यानी पाषाण काल को हम कितने भागों में बांट दिए? 3 भागों। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या है, नव पाषाण काल क्या है और मध्य पाषाण काल क्या है? सिंपल सी बात, पूरा मतलब पुराना और पाषाण मतलब पत्थर। जिस समय पुराने टाइप के पत्थर का औजार यूज होता था, पुराना टाइप का पत्थर मतलब मानव को तो शुरू में धार को बनाने नहीं आता रहा होगा, तो मानव पूरा पत्थर उठा कर पटक दिए, हाथी भी सुहा, पहाड़ पे चढ़ गया, जो पत्थर है बंदर की तरह था ना, तो बंदर पत्थर से मार रहा है वैसे मारता था, पत्थर में कोई सिस्टम नहीं था। तो जो पुराने टाइप के पत्थरबाजी थे, मानव पुराने समय में जिस समय पत्थर का धारदार जितने भी कुल्हाड़ी बना होता था वो सब मोटा मोटा था, तो उसको हम लोग कौन सा एज में रखते हैं? पूरा पाषाण काल। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इस समय मानव जैसा था ही नहीं, यानी कि 40,000 से पहले का काल जो है वो कौन से एज में आता है? पूरा पाषाण काल। और आप लोगों को नहीं पता होगा एक और बात, या पता होगी, 40,000 साल पहले एक जीव का विकास हुआ। इस जीव को हमने नाम दिया होमो सेपियन। और इसी होमो सेपियन को हम लोग बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं बताइए? नहीं जानते इसका मतलब? डेवलप जो आज हम है, हम सब क्या है? होमो सेपियन। अगर पूछे आप कौन है तो हम सब क्या है? होमो सेपियन। अब भाई होमो सेपियन तो नहीं है, हम तो मानव, तो साइंटिफिक नेम हमारा होमो सेपियन। साइंटिफिक नेम के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनेंगे तो उस समय जान जाएंगे, क्योंकि 12th के बाद ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरा जाता है। फिर भी हम थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे एक टाइम आया कि बहुत सारे जीव आने लगे, तो उसको कैटेगराइज करना बहुत जरूरी था कि कौन जीव किस कैटेगरी का। तो उस टाइम पे हमारे लिए बहुत जरूरी था कि ये पता लगाना कि मानव किस जानवर से बना है, और उस क्रम में मानव का एक साइंटिफिक नेम देना जरूरी है। जैसे हम इंडिया में मानव बोलते हैं, अगर आप अंग्रेज के पास चले जाए तो ह्यूमन बोलेंगे, किसी और भाषा में कुछ और बोलेंगे, आदमी बोलते हैं हम देहाती में। तो सबका एक नाम हो जो पूरे साइंस में जाना है। तो साइंस में जानने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया ह्यूमन के लिए, वो शब्द को हम क्या बोलते हैं? होमो सेपियन। आप आदमी कहेंगे तो भी, मानव कहेंगे तो भी, मनुष्य कहेंगे तो भी, ह्यूमन कहेंगे तो भी, सबका साइंस में एक ही मतलब होगा, क्या होगा? होमो सेपियन। ठीक है, ये डेवलप मानव है। तो इस समय मानव का विकास ठीक से नहीं हुआ था, इस काल में मानव का केवल विकास हुआ। मानव इसके अंतिम समय में आते आते, ये बहुत पुराना है, 3 लाख साल का है, अभी तक के जितने भी काल है उसमें सबसे बड़ा काल वही है। तो इसके अंत में आते आते मानव ने एक चीज सीख ली थी, वो क्या था? आग जलाना। क्या सीख लिया था? आग जलाना। और अंत में एक और चीज सीख ली थी जिसका नाम था कृषि और पशुपालन।
शिकार तो करता था लेकिन साथ साथ, और जैसे ये दोनों इन्होंने पूर्ण रूप से सीखा, ये सीधा किस रूप में आ गए, मेसोलिथिक एज में आ गए, यानी मध्य पाषाण काल में आ गए। ये जैसे ही सीखा इसका काल चेंज हो गया। अब क्यों चेंज हुआ? क्योंकि इस समय ये बौआ रहा था, बौआने का मतलब भटक रहा था, पेड़ों पे रहता था, अलग अलग गुफाओं में रहता था। जैसे ही मिडिल स्टोन एज में आया, मेसोलिथिक एज में आया, मिडिल स्टोन एज भी बोल सकते हैं इसको, मेसोलिथिक का मतलब स्टोन एज, तो इसको मिडिल स्टोन एज भी बोल सकते हैं, मेसोलिथिक एज भी बोल सकते हैं। जैसे आया, इन्होंने एक बड़ा काम किया, क्या? घर बनाने लगा, यानी अस्थाई निवास में चला गया। कैसे निवास में? अस्थाई निवास में, यानी इसका जो शेल्टर्स था, इंग्लिश में निवास को शेल्टर्स बोलते हैं, तो इसका शेल्टर फिक्स हो गया कि इसी जगह पे अब हमको रहना, कहीं और नहीं जाना। एक जगह घर बनाएंगे और वहां पे अपना जितने भी पशु है उसका देखभाल करेंगे और यही रहेंगे, यही कृषि करेंगे, यही खाएंगे, कहीं और घूमना नहीं। और फिर ये बहुत कम, मतलब बहुत छोटा काल है, इस काल को हम बहुत बड़ा नहीं मानते। और फिर मानव किस काल में आ जाता है? नवपाषाण काल। ये पूरा एज, ये और ये आइस एज रहा मेन रूप से ये, क्योंकि इस काल में ना पूरे पृथ्वी पे बर्फ था, नीचे ठंडा लगता था, इसलिए मानव ऊपर रहता था। फिर बहुत बड़ी परिवर्तन आई नवपाषाण काल में, और मानव पेड़ से उतर करके कहाँ रहने लगा? धरती पे आ गया, पूर्ण रूप से घर में बसने लगा। अस्थाई निवास में जब पूर्ण रूप से अस्थाई निवास बन गया तो ये इसमें आ गया, मतलब यहाँ पे आके अस्थाई निवासी सीखा, और जैसे जैसे आग और कृषि सीखा तो ये किस में ट्रांसफर हो गया? मेसोलिथिक में। जैसे ये पूर्ण रूप से आग में अस्थाई घर में बनाने लगा, अस्थाई घर बनाने लगा, तो वो किस काल में आ गया? नियोलिथिक एज। अब हमने एज बांट दिया, लेकिन मान लो हम जी रहे तो हम अपने जीवन को 3 खंडों में बांट दें, एक बचपना, एक जवानी, एक बुढ़ापा। आपको कब पता चलता है कि हम जवान हैं, कब पता चलता है बच्चा है? चलता है? नहीं चलता, लेकिन हम एक एवरेज मान लेते हैं। वैसे ये काल है जिसमें लोग सीखते गए और हमने एवरेज रूप से बांट दिया। ऐसा नहीं कि इंतजार कर रहा था कि काल आएगा तब हम घर बनाएंगे, ये काल आएगा तब हम खेती करेंगे, ऐसा नहीं था। अब अगला सवाल ये है कि ये लोग जहाँ अस्थाई निवासी बनाया वो जगह कौन सा था? तो ये सारा का सारा जगह था नदी का किनारा। किस किनारे बसा था? नदी के किनारे। अब कहिएगा नदी के किनारे ही क्यों बसा? ये बहुत बड़ा सवाल है और यूपीएससी तक में पूछा जाता है। हम आपको बताए थे कि सबसे बड़ा कारण है इसका यूपीएससी, और एग्जाम में पूछा हुआ 2013 में कि मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, ह्यूमन, व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन एंड हाउ इट हैपेंस, डिस्क्राइब। सीधा इतना लिख देगा और आपको 150 शब्द में बताना है कि मानव कैसे आगे बढ़ा। तो नदी के किनारे ही क्यों बसा? तो इसके कई सारे फायदे। पहला, मानव किस जैसे ही अस्थाई बना तो ये एक बड़ा काम क्या कर रहा था? कृषि। तो कृषि बिना पानी के हो सकता था? नहीं। तो एक बड़ा फायदा कि पानी इसको मिलता था, और पानी से क्या क्या होता था? कृषि होता था। कृषि का अलावा दूसरा फायदा क्या था? पशुपालन। पशु है तो पानी तो पिएगा, पशुपालन। अच्छा, तीसरा फायदा, मानव है, भगवान तो है नहीं कि बिना पानी के जिएगा, तो उसको भोजन बनाने के लिए पानी की जरूरत हुआ तो पानी की सुविधा, ये तो पानी में ही मान लीजिए। इसके अलावा क्या फायदा होगा? घर बनाना है तो मिट्टी का लेप चढ़ाना है, तो गीला मिट्टी कहां से मिलेगा? नदी से। तो गीला मिट्टी मिल जाता था। इसके अलावा रास्ता, आज आपको बोलेगा कोई, क्या लिखा है आज, मान लीजिए आपको कोई बोले कि आपको यहां से दिल्ली जाना है, नदी के किनारे किनारे, जा पाएंगे? नहीं। लेकिन सोचिए जिस समय रोड था ही नहीं, तो जंगल में से होकर जाने से ज्यादा सेफ था नदी से होकर जाना। पूछिए क्यों? जंगल ऐसा थोड़ी रहता कि यहाँ पूरा सूखा है, उधर पूरा घना है। जंगल था तो चारों तरफ घना जंगल है, वन ही वन है,
अब आप जा रहे किसी झाड़ी में बैठा हुआ है वो टाइगर, आप ही का इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा हम कुछ खाएंगे, जैसे गए। अब नदी के किनारे क्या होता है ना, किसी भी नदी के किनारे आप देखेंगे दोनों तरफ बालू का बहुत बड़ा लेयर होता है। मतलब अगर कोई जानवर आया तो हमें दिख सकता है, हम नदी में कूद के भाग भी सकते हैं। नदी में हर व्यक्ति, हर जानवर का ताकत कम जाता है। मानव को तैरना आता था शुरू से, अन्य जानवर को भी आता है, लेकिन नदी के किनारे फिर भी अब जब समझ लीजिए कि मोती सर पे है तो उसको बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं, आज भी नहीं बचा पाता। अब कितना भी प्रयास कर लीजिए, एकदम बीमार आदमी है और वो भी बच जाता है, गया टाइम से डॉक्टर मिल गया। और एकदम अच्छा आदमी है, रोड पे गया ठेस लग गया, ठेस लगा तो सर फट गया, ब्लीडिंग होने लगा, हॉस्पिटल में गया डॉक्टर नहीं है, रेफर किया, दूसरा में ले गया, जब तक ले गया तब तक कहानी खत्म। तो जिसके सर पे मौत हो उसको बात छोड़ दीजिए। नहीं तो उस समय जो सेफ रास्ता था वो क्या था, नदी का किनारा ही, क्योंकि उसके नीचे नीचे पूरा बालू था। बालू से होके जाइए तो अन्य जानवर दिख जाता है, उधर है, उधर हम नहीं जाएंगे। ठीक, तो ये आपका आसान का पूरा हो गया। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए।